योशुआ का ग्रंथ। योशुआ के अंतिम दिन। अध्याय 22। पूर्वी वंशों का स्वदेश लौटना। इसके बाद योशुआ ने रुबेन, गाद और आधे मनश्शे के वंशों को बुला भेजा और उनसे कहा, तुम लोगों ने उन सब आदेशों का पालन किया है जिन्हें प्रभु के सेवक ने तुम्हें दिया, और तुमने सब बातों में मेरी बात मानी। तुम लोग बहुत समय से आज तक अपने भाइयों की सहायता करते आ रहे हो। इस प्रकार प्रभु ने तुम्हें जो कार्य सौंपा, तुमने उसे पूरा किया। अब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे भाइयों को शांति दी है। इसलिए अब तुम यहां से लौटकर उस देश के अपने घर चले जाओ, जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने यरदन के उस पार तुम्हें दाएं भाग के रूप में दिया। तुम सावधान होकर उन आदेशों और संहिता का पालन करो जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने तुम्हें दिया। प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करो, उसके मार्गों पर चलते रहो, उसके आदेशों का पालन करो, उससे संयुक्त रहो और सारे हृदय और सारी आत्मा से उसकी सेवा करो। तब योशुआ ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने घर लौट गए। मूसा ने मनश्शे के आधे कुल को बाशान में भूमि दी थी और योशुआ ने मनश्शे के दूसरे आधे कुल को यरदन के पश्चिम में उनके भाइयों के बीच भूमि दी थी। योशुआ ने उन्हें अपने घर भेजा और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम अपनी भारी संपत्ति, अपार पशुधन, चांदी, सोना, कांसा, लोहा और बहुत से कपड़े लेकर अपने अपने घर लौट जाओ। अपने शत्रुओं से लूटी संपत्ति को अपने भाइयों में बांट दो। पूर्वी वंशों द्वारा वेदी की स्थापना। इस पर रुबेन, गाद और आधे मनश्शे के वंश कनान के शिलो में इस्राएलियों से विदा लेकर अपने देश गिलाद लौटे, जिसे मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार उन्हें दिया था। जब वे कनान देश के उस भाग में पहुंचे जो यरदन के पास है, तो रुबेन, गाद और आधे मनश्शे के वंशियों ने वहां यरदन के तट पर एक विशाल वेदी बनाई। इस्राएलियों को यह पता चला कि रुबेन, गाद और आधे मनश्शे के वंशियों ने कनान देश की सीमा पर यरदन के पास, जो इस्राएलियों की भूमि है, एक विशाल वेदी बनाई है। जब इस्राएलियों ने यह सुना, तब सारा इस्राएली समुदाय उन पर आक्रमण करने के लिए शिलो में एकत्रित हो गया। अन्य वंशों द्वारा वेदी की स्थापना का विरोध। इस्राएलियों ने एलाजार के पुत्र याजक पीनहास को रुबेन, गाद और आधे मनश्शे के वंशियों के पास गिलाद देश भेजा। पीनहास के साथ उन्होंने 10 नेताओं को भेजा, इस्राएल के हर एक वंश से एक, जो इस्राएली कुलों के घरानों के मुखिया थे। गिलाद देश में रुबेन, गाद और आधे मनश्शे वंशियों के पास पहुंचकर उन्होंने उनसे कहा, प्रभु का सारा समुदाय ये कहता है, तुम लोगों ने इस्राएल के ईश्वर के साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? अपने लिए वेदी बनाकर और प्रभु से विद्रोह कर तुम लोग आज प्रभु से विमुख क्यों हुए? क्या हमारे लिए पओर के पास किया गया अपना वही अपराध पर्याप्त नहीं था? उस अपराध के कारण प्रभु के समुदाय पर महामारी आ पड़ी। फिर भी हम आज तक उस अपराध के दोष से मुक्त नहीं हुए। अब तुम प्रभु से विमुख क्यों होना चाहते हो? आज तुम प्रभु से विद्रोह करोगे और कल इस्राएलियों के सारे समुदाय पर उसका क्रोध भड़क उठेगा।
यदि यह भूमि तुम्हें दूषित मालूम पड़ती हो तो उस देश आ जाओ जो प्रभु की भूमि है तथा जहां प्रभु का निवास स्थान है, और हमारे बीच बस जाओ। लेकिन प्रभु और हमसे विद्रोह मत करो, और प्रभु हमारे ईश्वर की वेदी के अतिरिक्त अपने लिए एक और वेदी मत बनाओ। देखो, जब जेरह के पुत्र आकान ने प्रभु को अर्पित वस्तुओं में से अपने लिए कुछ लिया था, तो क्या इज़राइल के सारे समुदाय पर क्रोध नहीं भड़का था? उस एक के अपराध के कारण केवल उसी की तो मृत्यु नहीं हुई थी। पूर्वी वंशों के तर्क। इस पर रूबेन, गाद और आधे मनस्से के वंशियों ने इज़राइली कुलों के मुखियाओं को यह कहते हुए उत्तर दिया, ईश्वर, ईश्वर, सर्वेश्वर प्रभु वो जानता है, और इज़राइल ये जान ले, यदि ये प्रभु का विद्रोह और विश्वासघात हो तो वो आज हमारी रक्षा न करे। और यदि हमने ये वेदी प्रभु से विद्रोह करने के लिए बनाई हो अथवा उस पर होम, अन्न या शांति बलियां चढ़ाने के लिए बनाई हो, तो प्रभु इसका बदला हमसे चुकाए। वास्तव में हमने केवल इस डर से ऐसा किया कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतानें हमारी संतानों से ये न कहने लगे, प्रभु इज़राइल के ईश्वर से तुम्हारा क्या लेना देना? प्रभु ने तो हमारे और तुम्हारे बीच यरदन को सीमा निर्धारित किया है। रूबेन और गाद वंशियों, प्रभु में तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं। इस प्रकार तुम्हारी संतानें हमारी संतानों के हृदय से प्रभु की श्रद्धा को दूर कर सकती हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम स्वयं एक वेदी बनाएं, परंतु वो होम बलि या अन्य बलि चढ़ाने के लिए न हो, बल्कि वो हमारे और तुम्हारे तथा हम दोनों के वंशजों के लिए एक साक्षी हो कि हम होम, अन्न और शांति बलियां चढ़ाकर प्रभु के पवित्र स्थान में उसकी पूजा करेंगे। तब भविष्य में तुम्हारी संतानें हमारी संतानों से ये नहीं कह सकेंगी कि प्रभु में तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं। हमने ये सोचा कि यदि वे कभी हमसे या हमारे वंशजों से ऐसा कहेंगी तो हम ये उत्तर देंगे, प्रभु की वेदी की ये प्रतिकृति देखो, हमारे पूर्वजों ने इसे होम, अन्न और शांति बलियां चढ़ाने नहीं बल्कि इसलिए बनाया कि ये हमारे और तुम्हारे बीच साक्षी हो। प्रभु अपने ईश्वर के निवास स्थान के सामने जो वेदी है, उसके सिवा होम, अन्न और शांति बलियां चढ़ाने के लिए कोई अन्य वेदी बनाकर आज प्रभु से विद्रोह करना और उससे विमुख होना, ऐसा विचार हमसे कोसों दूर है। जब याजक पीनहास और उसके साथ आए हुए समुदाय के नेताओं ने अर्थात इज़राइली कुलों के मुखियाओं ने रूबेन, गाद और मनस्से वंशियों का यह उत्तर सुना, तो वे इससे संतुष्ट हो गए। एलाजार के पुत्र याजक पीनहास ने रूबेन, गाद और मनस्से वंशियों से कहा, आज हम जान गए कि प्रभु हमारे बीच है, क्योंकि तुमने प्रभु के प्रति विश्वासघात नहीं किया है। तुमने इज़राइल के लोगों को प्रभु के हाथों नष्ट होने से बचा लिया है। इसके बाद एलाजार के पुत्र याजक पीनहास ने नेताओं के साथ गिलाद में रूबेन और गाद वंशियों के पास से कनान में इज़राइलियों के पास लौटकर उन्हें यह हाल सुनाया। यह हाल सुनकर इज़राइली संतुष्ट हो गए। इज़राइलियों ने प्रभु की स्तुति की और उनके विरुद्ध युद्ध करने तथा रूबेन और गाद वंशियों का देश उजाड़ने का विचार छोड़ दिया। रूबेन और गाद वंशियों ने उस वेदी का नाम साक्ष्य वेदी रखा, क्योंकि उनका कहना था कि ये हमारे बीच इस बात का साक्ष्य देती है
कि प्रभु ही ईश्वर है। योशुआ अध्याय 23 की व्याख्या। सारांश। योशुआ ने रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र को उनके घर भेजा। उन्होंने यरदन नदी के पास एक वेदी बनाई, जिससे बाकी गोत्रों में भ्रम पैदा हुआ। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि वेदी ईश्वर की गवाही के लिए बनाई गई थी। विस्तृत व्याख्या। गोत्रों की विदाई। योशुआ ने उन्हें उनकी विधान पूरी करने के लिए आशीर्वाद के साथ विदा किया। यह दिखाता है कि ईश्वर हमेशा अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देता है। वेदी का निर्माण। वेदी ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक थी। यह सिखाता है कि गलतफहमियों को संवाद के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। समझौता और एकता। यह घटना इस्राएलियों के बीच एकता और ईश्वर के प्रति उनकी वफादारी को दर्शाती है। यह हमें सिखाता है कि विश्वास में एकता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।